डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है संविधान हत्या दिवस। बीते दिनों 25 जून को भारत में आधिकारिक तौर पर संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गजट अधिसूचना में कहा गया है, जबकि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। तत्पश्चात उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर ज्यादतियां और अत्याचार किए गए। और जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। ऐसे में सरकार का मानना है कि यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देगा जो आपातकाल की ज्यादतियों से पीड़ित थे। साथ ही नागरिकों को उनके अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा में संविधान के महत्व के बारे में शिक्षित करने का एक साधन है। चलिए अब देखते हैं आपातकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में महत्वपूर्ण कार्यकारी और विधायी परिवर्तन लागू करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधानों का उपयोग किया था। बता दें कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। पहली बार 1962 से 1968 तक भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तीसरी बार 1975 से 1977 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण। चलिए अब जानते हैं संविधान में आपातकालीन से जुड़े प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 354 आपातकाल की घोषणा के लागू रहने के दौरान राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधान। अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक थी। 2. दूसरी आपातकाल की घोषणा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।